हाय, मेरा नाम स्कारलेट है और यह कुछ महीने पहले हुआ था। मैं 16 साल की हूँ। एक सामान्य दिन के बाद मैं हमेशा की तरह पढ़ाई के बाद 12 बजे के आसपास बिस्तर पर गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वह आखिरी रात थी जब चीजें सामान्य थीं। मुझे वास्तव में सब कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे याद है कि मैं सो रही थी और सपने में अचानक मेरी आंख खुली तो वह मेरा कमरा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन मैं वास्तव में डरी हुई थी और घबरा रही थी। मुझे पैनिक अटैक आ रहा था। मुझे पैनिक अटैक के साथ जागने और घर के चारों ओर भागने की आदत है। मुझे पता था कि मुझे सपने में पैनिक अटैक आ रहा था। मुझे अपने कमरे में किसी चीज़ से डर लग रहा था जो मुझे याद नहीं है, और आमतौर पर मुझे होने वाले पैनिक अटैक से यह काफ़ी असामान्य था। इसलिए मैंने अपने फ़ोन का सहारा लिया जो हर रात मेरे सिर के पास होता था, और अपने मॉम डैड को फ़ोन करने की कोशिश की जो सामने वाले कमरे में सो रहे थे। मैं हिल रही थी, छटपटा रही थी, घबरा रही थी, रो रही थी और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने चिल्लाने और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से इस समय कुछ भी नहीं निकला। कारण मुझे पता था कि यह एक सपना था, लेकिन मैं किसी चीज़ से इतना डर गई थी कि मैं छटपटाता रही थी और अपने बिस्तर से उठने और हिलने के लिए अपने हाथ और पैर बेतहाशा हिलाती रही, लेकिन मेरे शरीर का मध्य भाग बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। मैं चिल्लाती रही और जागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। लेकिन फिर अचानक मैं सपने से जाग गई और अपने हाथ और पैर ठीक वैसे ही हिला रही थी जैसे मैं अपने सपने में कर रही थी, लेकिन मेरे शरीर का मध्य भाग अभी भी नहीं हिल रहा था। आंखें खुली हुई थीं और मैं अपने बिस्तर पर बिल्कुल उसी स्थिति में थी और मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैं अपनी चीखें सुन सकती थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बहुत सारे हाथ मेरे हाथों और पैरों को बिस्तर के नीचे धकेल रहे थे, जिससे उन्होंने हिलना बंद कर दिया, और इस समय मैंने बिस्तर को कसकर पकड़ लिया। मुझे पता था कि मैं जाग रही हूँ। मेरा शरीर अभी भी झटके खा रहा था, अपने हाथ और पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन हाथों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं बहुत रो रही थी और चिल्लाती रही और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। तभी मुझे अपने पूरे शरीर पर बहुत सारे कट और घाव महसूस हुए। मैं महसूस कर सकती थी कि बहुत तेज़ी से बहुत सारा खून बह रहा है। दर्द इतना तेज़ था कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सुन सकी। चीख इतनी तेज़ थी कि मेरे पड़ोसी भी जाग जाए, लेकिन फिर भी मेरे मॉम डैड जो कमरे के ठीक सामने थे वे नहीं आए। मुझे लगा कि हाथों या नाखूनों या किसी प्रकार के तेज़ हथियार से मेरे चेहरे पर कोई घाव दे रहा है और वहाँ से खून भी बहने लगा। मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मैं फिर से जाग गई। इस बार मैं सच में जाग गई थी, लेकिन रो रही थी और पसीने से लथपथ थी, और मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था जैसे कि मैं वास्तव में घायल हो गई थी, और मैं अपने मॉम डैड के लिए चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। आखिरकार मैं बेहोश हो गई और ऐसे उठी जैसे कि सब कुछ सामान्य हो, लेकिन जब मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे चक्कर आ गया और मैं उठ नहीं सकी, और मैंने कई बार उल्टी की। इसलिए मेरे माता पिता ने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने मेरी जांच की और मुझे बताया कि मेरा बहुत ज़्यादा खून बह गया है और मुझे बहुत खून देने की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि मेरे खून की कमी का कारण क्या था। कुछ दिनों के अंतराल में मुझे 2 लीटर खून दिया गया, लेकिन यह काफ़ी स्वस्थ था और मुझे घर वापस जाने के लिए ठीक कर दिया। मैंने अपने डॉक्टर से इस बुरे सपने के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे सबूत थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि मेरे शरीर से बिना किसी कारण के बहुत सारा खून गायब हो गया था। मैंने डिस्चार्ज होने के बाद अपना फ़ोन भी चेक किया और पता चला कि मैंने उस रात सपने में नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में अपने मॉम डैड को फ़ोन किया था जब मुझे पैनिक अटैक आने लगा था। फ़ोन उठाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन उनके कॉल लॉग में भी मेरी ओर से एक मिस्ड कॉल थी। लेकिन मैंने उन्हें जो समझाया था उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शुरुआत मुझे नहीं पता कि सब कुछ सच में हो रहा था या नहीं, लेकिन मेरे शरीर से बहुत खून गायब हो रहा था
मेरे पास कोई घाव या कुछ भी नहीं है जो खून की हानि को साबित कर सके, और यहाँ तक कि मेरे डॉक्टर को भी अभी तक कुछ भी पता नहीं है। लेकिन किसने और क्यों मेरा खून लिया? मैं उस दिन के बाद से सोई नहीं हूँ और अब इंसोम्निया की समस्या है। मैं एक मनोचिकित्सक को दिखा रही हूँ, लेकिन वह किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए यह एकमात्र जगह है जहां मैं इसे शेयर कर सकती हूँ, और शायद कोई यह समझाने में मदद कर सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं भरोसा भी नहीं कर सकती, मेरे अपने मॉम डैड पर भी नहीं। मैं अब अपने मनोचिकित्सक से भी बात नहीं करी हूँ, क्योंकि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं हर चीज और हर किसी से नफरत करती हूँ, और शायद मैं दिन ब दिन पागल होती जा रही हूँ। हर चीज से घबरा कर मैं अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती और कुछ भी नहीं करती। मुझे नहीं पता कि कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता।